हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासरूम। कंटिन्यू कर रहे हैं हम फंक्शंस चैप्टर पढ़ रहे थे। डेफिनेशन सीख लिया था हमने, उसके बाद हमने डोमेन निकालना सीख लिया था, हमने रेंज निकालना सीख लिया था। ठीक है, आज मैं थोड़ा एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूँ। अलग सा टॉपिक है ये, तुमको किसी किताब में नहीं मिलेगा या कोई ऑनलाइन भी ये टॉपिक वगैरह नहीं पढ़ाता है। ठीक है, मैं ये इसलिए यहाँ पढ़ा रहा हूँ कि हम लोगों को यहीं से ये सारी चीज़ें समझ में आने लग गई तो आगे तो बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब है ना, हम कर्व ट्रेस करना सीखेंगे। तो कर्व ट्रेस करने में क्या है ना, सबसे पहले तुम लोगों को मैं कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ। फाइंड डोमेन, ठीक है, डोमेन निकालना आना चाहिए। ये सब चीज़ें नहीं आती है तो सीख लो। सेकेंड, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, क्वाड्रेटिक के ग्राफ्स आने चाहिए। थर्ड, ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ आने चाहिए। फोर्थ, क्या क्या आना चाहिए पहले से वो बता रहा हूँ। ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू, ठीक है, ये केस दोनों केस के लिए ए ग्रेटर दैन 1 एंड ए लेस दैन 1, ग्रेटर दैन 0 नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है ना, ये तीनों चीज़ें, चारों चीज़ें पहले तो आनी ही चाहिए। फिफ्थ, नहीं आती होगी तुमको, डिफरेंशिएशन एंड इट्स एप्लीकेशन। ठीक है, डिफरेंशिएशन आना चाहिए, उसका एप्लीकेशन आना चाहिए। तो शायद तुम लोगों को याद नहीं होगा ये, तो मैं ये भी याद दिला दे रहा हूँ। डी वाई बाई डी एक्स निकालना कैसे, वो तो थोड़ा बहुत तो सिखाई दिया था यार, वो तो आता ही होगा तुम लोगों को, ये तो मैं मान रहा हूँ आता है। एप्लीकेशन नहीं पता होगा तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ एप्लीकेशन क्या है। डी वाई बाई डी एक्स जब ज़ीरो करोगे तो इसका मतलब है मैक्सिमा और मिनिमा। तुम बोलोगे सर मैक्सिमा क्या है, मिनिमा क्या है, तो मैं एग्जांपल से समझाऊंगा। y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर, बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसका जब तुम डी वाई बाई डी एक्स निकालोगे और उसको इक्वल टू 0 करोगे तो x इज इक्वल टू आएगा माइनस बी बाई 2a। एक्स इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2a, मतलब ये समझ गए होगे तुम कौन से पॉइंट की बात कर रहा है, इस पॉइंट की बात कर रहा है। और जो माइनस डी बाई 2 उठा के यहाँ डालोगे तो y की वैल्यू आएगी माइनस डी बाई 4a। तो मतलब ये पॉइंट निकला है। अगर ग्राफ ऐसा बनता, माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड, तो ये होता माइनस डी बाई 2 और ये होता माइनस डी बाई 4a। तो हमको इस केस में डी वाई बाई डी एक्स 0 किया तो हमको मिला है मिनिमा, और इस केस में हमको मिला है मैक्सिमम। बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, ये सब डिटेल में पढ़ना है, भी अप्लाई करना है अपने को। इसको बोलेंगे मिनिमा, इसको बोलते हैं मैक्सिमा। ठीक है ना, तो मिनिमा या मैक्सिमा क्या है समझ में आ रहा है ना। ऐसा पॉइंट है जहाँ पे जब तुम टैंजेंट बनाओगे, इस पॉइंट पे जब तुम टैंजेंट बनाओगे तो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। इफ अ लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मतलब ये लाइन इससे कितना एंगल बना रहा है, 0, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, tan 0, दैट इज 0। तो ये जो डी वाई बाई डी एक्स होता है ये वही रिप्रेजेंट करता है, स्लोप ऑफ टैंजेंट। ठीक है ना, तो तुम मैक्सिमम मिनिमम मतलब समझ गए होगे, जहाँ पे कर्व घूम रहा है। ठीक है ना, देखो इधर से घट रहा था इधर बढ़ रहा है, तो घट के बढ़ रहा है, इधर बढ़ रहा था इधर घट रहा है, तो बढ़ के घट रहा है। ठीक है ना, ऐसा पॉइंट जहाँ पे पीक आ रहा हो। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये ऐसा पीक है, यहाँ पे ये वाला पीक है, तो पीक आए उसको मैक्सिमम मिनिमम बोलते हैं, क्लियर होना चाहिए। दूसरी चीज़, सेकंड चीज़, डी वाई बाई डी एक्स अगर ग्रेटर दैन 0 हुआ, मतलब हमेशा पॉजिटिव आए, एग्जाम्पल दूंगा, तो उसका मतलब है फंक्शन इज इंक्रीजिंग। ठीक है, और अगर डी वाई बाई डी एक्स लेस दैन 0 आए तो इसका मतलब है फंक्शन इज डिक्रीजिंग। ठीक है, जैसे मैं तुमको एक एग्जाम्पल देता हूँ इसका भी।
और देखना इन सबका कैसे इस्तेमाल करूँगा मैं, जब यूज़ करूँगा तब बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। एग्जाम्पल देखना, कोई कर्व सोचो जो हमेशा बढ़ता है या हमेशा घटता है, जो तुमको पता है कि यार ये तो हमेशा ही बढ़ता है या ये तो हमेशा ही घटता है। तो जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ y = sin x का, ठीक है। मैं इंटरवल भी डिफाइंड कर रहा हूँ, कहाँ से कहाँ तक का इंटरवल डिफाइन कर रहा हूँ देखना, मैं 0 से लेके π/2 के बीच का इंटरवल डिफाइंड कर रहा हूँ, ठीक है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो मैंने इसका dy/dx निकाला, क्या आया, sin x का डिफरेंशिएशन cos x। अब तुम सोच के देखो, अगर तुम साइन का ग्राफ बनाओगे 0 π/2 पाई, चलो मैं इसको ये इंटरवल हटा के ना पाई ले लेता हूँ, देखना समझना कितने अच्छे से ये क्लियर होगा। तो मुझे पूरे 0 से लेके पाई के बीच में देखना है, 0 से पाई मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट। तो इसको मैं दो पार्ट में देखता हूँ dy/dx को, एक देख रहा हूँ मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में और एक देख रहा हूँ मैं सेकंड क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तुमको पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, तो मतलब इस केस में dy/dx ग्रेटर देन 0 है। और तुमको पता है सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, तो dy/dx लेस देन 0 है। मैंने ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या बताया, इंक्रीजिंग, लेस देन 0 का मतलब क्या बताया, डिक्रीजिंग। तो इसका मतलब ये है कि ग्राफ पक्का फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो इंक्रीज कर रहा होगा, देखो इंक्रीज करता हुआ दिखा, अरे जैसे जैसे x बढ़ रहा है वैसे वैसे y भी बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग, ठीक है। और तुमको ये दिख रहा होगा कि सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है तो पक्का डिक्रीज होना चाहिए। तो देखो ना, जैसे जैसे x बढ़ रहा है वैसे वैसे y नीचे आ रहा है, तो इसको बोल रहा हूँ मैं डिक्रीजिंग। कुछ समझा क्या? तुम बोलोगे सर 0 होगा वहाँ पे क्या होगा, तो dy/dx 0 कहाँ पे होगा, cos 0 कहाँ होगा, 90 पे। तो 90 पे देखो ना मैक्सिमा, यही लिखा है मैंने इन तीनों पॉइंट्स के थ्रू, ठीक है। तो ये कंसेप्ट अपने को आने चाहिए, इसके अलावा भी और कंसेप्ट आने चाहिए, लेकिन मेरे को लगता है इससे अभी अपना काम हो जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, कुछ कर्व ट्रेस करना स्टार्ट करते हैं, उसके बाद ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशंस भी पढ़ लेंगे, ठीक है। तो मैं एकदम बेसिक कर्व से स्टार्ट कर रहा हूँ, ग्राफ ऑफ हेडिंग डाल रहा हूँ y = x² x इवन पावर वाले, x⁴, 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 10 so on, ठीक है। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊँ, ज़्यादा ही बड़ा हेडिंग डाल दिया, तो बड़ा डालने की ज़रूरत नहीं थी, तो देखना थोड़ा ध्यान से। मैं अगर x² का ग्राफ बनाऊँ तो 0 पे 0, 1 पे 1, -1 पे v1, 2 पे 4, समझ रहे हो ना, -2 पे 4। तो अगर मैं x² का ग्राफ बनाऊँ तो x² का ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है, क्लियर है। तो मैं इसी में x⁴ का भी ग्राफ बनाऊंगा, इसी कार्टेशियन एक्सिस पे। तो 0 पुट किया x⁴ में 0 आया, 1 पुट किया तो 1 आया, -1 पुट किया तो भी 1 आया, 2 पुट किया तो 8 आया, सॉरी 16 आया। तो 2 पे और बड़ी वैल्यू आएगी, एकदम ऊपर ऐसे हो जाएगा, ऊपर जाएगा, 2 पे यहाँ पे जाएगा, अभी -2 पे भी यहाँ पे आएगा, ठीक है। अगर तुम इसमें अब ठीक है, ये चीज़ तो क्लियर है कि 2 पे आ रहा था पहले 4, अब आएगा 16, 3 पे पहले आ रहा था 9, अब आएगा 81, तो ग्राफ और ऊपर चला जाएगा, ठीक है। लेकिन 0 से 1 के बीच में क्या होगा, तो 0 से 1 के बीच में तुम बताओ मुझे, फॉर x बिलोंग्स टू 0 से 1 कौन सा बड़ा है, x² बड़ा है कि x⁴ बड़ा है। तुम एग्जाम्पल ले सकते हो 1/2, 1/2 का स्क्वायर बड़ा है कि 1/2 बड़ा है, ऑब्वियसली 1/2 का स्क्वायर बड़ा है। तो हम बोलेंगे 0 से 1 में x² x⁴ से बड़ा है, और 1 से बड़े में सिर्फ इतना ही केस लिख दिया मैं, नेगेटिव वाला तो देख लेंगे, x⁴ बड़ा है x² से,
तो बड़ा छोटा का मतलब ग्राफ में क्या होता है, जो बड़ा होता है उसका ग्राफ ऊपर आता है। जैसे इस केस में ये x⁴ का ग्राफ बना रहा हूँ मैं, तो ये ऊपर आएगा, यहाँ पे ये नीचे आएगा, यहाँ पे ये ऊपर आएगा, यहाँ पे ब्लैक वाला ग्राफ नीचे आएगा। ठीक है ना। ये ग्रीन वाला ग्राफ है y = x⁴ का, ब्लैक वाला ग्राफ है y = x² का। तुम मुझे बोलोगे सर y = x⁴ बनाने, तो सेम x⁴ का पावर और बड़ा हो गया, तो 1 से इन्फिनिटी में x⁴ बड़ा होगा और 0 से 1 में x⁴ सबसे छोटा होगा। तो सबसे बड़ा है तो ये और ऊपर जाएगा और ये और थोड़ा नीचे से। ठीक है ना, सही से बना लेना यार कि मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी है नहीं। ठीक है ना, y = x⁴। तो इस तरीके से ग्राफ ऑफ x² x⁴ x⁴ बनेगा। ठीक है ना, ये तुमको अच्छी तरीके से याद रखना है, ये बहुत काम आने वाला है अपने को आगे भी। नेक्स्ट सेट ऑफ ग्राफ्स बनाते हैं। ठीक है, y ग्राफ ऑफ y = x³ x⁵ x⁵ एंड सो ऑन। ठीक है, क्लियर होगा। वो इवन पावर्स था या ऑड पावर्स है। x³ का ग्राफ देख लो, पावर तो x² से तो बड़ा ही है। 0 पे 0, 1 पे 1, 2 पे 8। ठीक है, और -1 पे पहले था 1, अभी आएगा -1 पे -1, -2 पे -8। तो ग्राफ कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, सोच के जवाब दो मुझे। ये इंक्रीजिंग ग्राफ है कि डिक्रीजिंग ग्राफ है? सबको दिख जाएगा ये इंक्रीजिंग ग्राफ है, वैल्यू लगातार बढ़ रही है। तो तुम देख भी सकते हो, अगर तुम y = x³ को डिफरेंशिएट करोगे तो dy/dx आएगा 3x²। यहाँ पे x² को कुछ भी पुट कर लो, कुछ भी, हमेशा वो ग्रेटर दैन या इक्वल टू 0 आएगा। तो देखो ना, ग्रेटर दैन 0 मतलब ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अगर कोई मुझे बोलेगा x⁵ का बनाना, तो 0 पे 0, 1 पे 1। ठीक है, 2 पे 2⁵ 32, तो वैल्यू बढ़ गई। और 1/2 पे, तो 1/2 पे x³ बड़ा होगा, क्योंकि 1/2 का क्यूब बड़ा है, 1/2⁵ छोटा है। तो फिर से लिख रहा हूँ, 0 से 1 में x³ बड़ा है और 1 से बड़े में x⁵ बड़ा है। ठीक है, तो मैं ग्राफ देखो कैसे बना रहा हूँ। ये इधर से गया और इधर ऊपर गया। ठीक है ना, और ये वाला पॉइंट मैं मार्क कर देता हूँ -1, -1। यहाँ पे भी तुमको यही सेम टाइप का ग्राफ देखने को मिलेगा। ठीक है, मार्क कर देना। एक है y = x⁵ और रेड वाला कर्व है y = x³। अगर कोई मुझे x⁵ बनाने बोलेगा तो ऑब्वियसली वो और बड़ा होगा और इधर और छोटा होगा, इधर बड़ा होगा और इधर छोटा होगा। ठीक है, ऐसे करके तुम बना लेना इसको खुद से ढंग से। ठीक है, यहाँ पे x⁵ भी जोड़ देता हूँ, पैटर्न दिख गया होगा। सारे के सारे ग्राफ इंक्रीजिंग है, किसी को भी डिफरेंशिएट कर लो, हमेशा पॉजिटिव आएगा। नेक्स्ट ग्राफ ऑफ e⁵x। यहाँ पे मुझसे मिलिंद ने एक डाउट पूछा, मैंने उसको जवाब भी दिया। ये हमेशा पॉजिटिव रहता है, नेगेटिव वैल्यूज नहीं रखते हैं। ठीक है ना, डेफिनेशन है, ये कैसे है वो भी समझा दूंगा, पूछना हो तो पूछ लेना। अब यहाँ पे ना हम 2 केस बनाएंगे। केस 1 क्यों 2 केस बना रहे हैं देखना, एक में 1 से बड़ा, केस 2 1 से छोटा। तो 1 से बड़ा कोई नंबर ले लो, 2 ले लो। तो मैं y = 2⁵x का ग्राफ बना रहा हूँ, कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाया। ठीक है, पुट करो यहाँ पे 0, x0 पे y1, x1 पे y2, 2 पे 4, -1 पे 1/2। ठीक है, और इस फटाफट प्लॉट कर रहा हूँ। 0 पे 1, 1 पे 2, 2 पे 4, -1 पे 1/2। ठीक है, अब इतना मानते हो ना कि
2 की पावर x इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो ग्राफ कभी एक्स एक्सिस के नीचे नहीं जाता है, ग्राफ ऐसे बनता है, ठीक है ना, वो कभी एक्स एक्सिस को टच भी नहीं करता है, ठीक है ना, या ऐसा बोलते हैं इन्फिनिटी पे जाके टच करता है। तो नीचे सोचिए, देखो ना, 2 की पावर में अगर माइनस इन्फिनिटी रखोगे, अरे इधर तो एकदम माइनस इन्फिनिटी और इधर तो एकदम इन्फिनिटी है, तो 2 की पावर अगर इन्फिनिटी निकालोगे तो 2 को इन्फाइनाइट पर मल्टीप्लाई करोगे तो इन्फाइनाइट ही आएगा, और 2 की पावर अगर कोई माइनस इन्फिनिटी निकालने बोले तो वो बन जाएगा 1/2 की पावर इन्फिनिटी, 1/इन्फिनिटी, 1 को इन्फिनिटी से डिवाइड करोगे तो 0 आएगा। देखो माइनस इन्फिनिटी पे 0 की तरफ जा रहा है, क्लियर है। इसका ग्राफ बनाता हूँ मैं सेम, मैं यहाँ पे a को 1/2 ले लेता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ 1/2 की पावर x का ग्राफ बना रहा है, ठीक है। मैं कोई पॉइंट्स प्लॉट करके नहीं दिखा रहा, 0 पुट करेंगे तो 1 आएगा, ये हो गया 0 का 1 पुट करेंगे तो 1/2 आएगा, 2 पुट करेंगे तो 1/4 आएगा, घटते जा रहा है, -1 पुट करेंगे तो 2 बन जाएगा ऊपर, ठीक है, क्लियर है ये चीज़। ये ऐसा था, ये ऐसा बन गया, तो याद रखो y इज इक्वल टू 2 की पावर x, 3 की पावर x, 4 की पावर x, 10 की पावर x, e की पावर x, कुछ भी हो, ठीक है ना, पाई की पावर x। इसमें तुमको मेन ये याद रखना है, इन सब का ग्राफ ऐसा दिखता है। कौन सा कब बनेगा वो तो तुम देख लेना, कौन सा ऊपर कौन सा नीचे हो तो तुम बना लोगे आप, लेकिन सबका ग्राफ ऐसा दिखता है। तुमको ये भी इंक्रीजिंग दिख रहा होगा, ठीक है। तो मैंने तुम लोगों को याद होगा तो एक चीज़ पढ़ाई थी, y इज इक्वल टू ए की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है a की पावर x ln। तुम किसी को भी डिफरेंशिएट कर लो, e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर x, और एनीथिंग की पावर, पॉजिटिव की पावर एनीथिंग, अरे e की पावर x का दिखा रहा हूँ, यहाँ पे भी यही सोच लो कि मैं e की पावर x का ही समझा रहा था, dy/dx निकालोगे तो क्या आएगा, e की पावर x, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो मैं बोल सकता हूँ dy/dx ग्रेटर देन 0, ग्राफ इंक्रीजिंग, ठीक है। ये भी समझ में आया होगा, ये याद रखना, e की पावर x का ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम कर्व ट्रेसिंग पढ़ लिए हैं, और यार मैंने तुम लोगों को 2-3 चीज़ें और भी पढ़ा दी है, ठीक है। तो थोड़ा सा अप्लाई करवाता हूँ अभी। तो जैसे एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ, मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूँ, उसका नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताना है, ठीक है। तो इक्वेशन क्या है, -x² + x -3, ठीक है, इज इक्वल टू e की पावर x, ठीक है। इसका तुमको नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताना है। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस का मतलब ये है कि ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाली कितनी x की वैल्यूज मिलेगी, ठीक है, इस इक्वेशन को जो सेटिस्फाई कर रही है। तो ऑब्वियसली यार तुम इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्यों नहीं कर पाओगे, क्योंकि इधर कोई, मतलब तुम समझ लो पॉलिनोमियल फंक्शन है, और इसको तुमको पता होगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं, तो ये कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करना पॉसिबल ही नहीं है। तो हमको जब भी नंबर ऑफ सॉल्यूशंस दिया रहे, तो मैंने बोला भी है, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस लिखा रहे, यूज ग्राफ। तो मैं क्या करने वाला हूँ, इसको देखो, ये लिख रहा हूँ और इसको ये लिख रहा हूँ, ये दो अलग अलग कर्व्स है, इन दोनों को इक्वल किया है, ठीक है ना। इन दोनों को इक्वल किया है, या इन दोनों को बोल सकते हो सॉल्व किया है। तो सॉल्व करने का मतलब ग्राफ में क्या होता है, सॉल्व करने का मतलब ग्राफ में होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना, ठीक है ना। वो जो मेथड्स पढ़ो तुम, सब्सटीट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वो सब ग्राफ के कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है वो निकालने के काम आते हैं। तो मैं सबसे पहले इसका ग्राफ बना रहा हूँ, इसमें देखोगे तुम तो लिख देता हूँ यहाँ पे a नेगेटिव है, ठीक है, माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड्स, डिस्क्रिमिनेंट निकाल रहा हूँ उसका b² -4ac, तो d आ गया -12 -11 नेगेटिव, मतलब नो रूट्स। वर्टेक्स देख लो, वर्टेक्स है उसका -b/2a, कॉमा -d/4a, कुछ तो भी आएगा पता नहीं मुझे,
निकालना बैठ के 1/2 कॉमा समथिंग, तो ये 1/2 कॉमा समथिंग नीचे ही आएगा, देख लेना, ठीक है, क्योंकि डी पहले ही नेगेटिव आ चुका है। तो ये हो गया, ये बन गया इसका ग्राफ, माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड्स, ठीक है। और ई की पावर एक्स का बनाओगे तो ये ऐसा बनेगा। कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करते हुए दिख रहे हैं तुमको? एक भी पॉइंट पे नहीं, ठीक है ना। वैसे भी बोल सकते हो कि इधर वाला रीजन इज ऑलवेज नेगेटिव, और देखो ना एक्स एक्सिस के हमेशा नीचे है, और इधर वाला रीजन इज ऑलवेज पॉजिटिव। नेगेटिव और पॉजिटिव कभी इक्वल नहीं हो सकते हैं, तो हम बोलेंगे इन दोनों के कितने सोल्यूशंस आए, नंबर ऑफ सोल्यूशंस इज इक्वल टू 0। इन दोनों के एक भी सोल्यूशन नहीं आ रहे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो मैंने तुम लोगों को जो फंक्शंस की पहली क्लास थी उसमें फंक्शन का डेफिनेशन बताया था, ठीक है। तो मैं फंक्शन के डेफिनेशन से ही स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है। आगे की चीज़ें क्लासिफिकेशन पढ़ना है, तो फंक्शन की डेफिनेशन में पूरा तो लिखा ही नहीं बैठूंगा मैं, ईच एंड एवरी, दूसरा लिखाया था मैंने यूनिक, याद होगा तो कैसे समझाया था। ये मान लो ए है, ये बी है, इसके सारे एलिमेंट्स का कुछ ना कुछ होना चाहिए, ईच एंड एवरी हो जाएगा। और यूनिक का मतलब है एक का दो से नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, सबका यूनिक होना चाहिए, किसी भी एक का दो से नहीं होना चाहिए रिलेशन, ठीक है। तो उसको अपने फंक्शन बोलेंगे, ईच एंड एवरी हो और यूनिक हो। तो इसके बाद मैंने तुम लोगों को एक, याद होगा तो तुमको एक टेस्ट सिखाया था मैंने, तो मैंने नाम दे दिया था ज़बरदस्ती का, वर्टिकल लाइन टेस्ट। कोई ज़रूरत नहीं थी सीखने की, ठीक है, लेकिन सही रहेगा। वर्टिकल लाइन टेस्ट नाम की चीज़ डिफाइन करती मैंने, क्या है ये। तो इसको मैंने फिर बाद में बोला था अलग अलग एक्स का, जैसे यहाँ पे किसी भी एक एक्स का 2y नहीं आना चाहिए, 2x का 1y आ सकता है, ठीक है ना, एक एक्स का 2y नहीं आना चाहिए। तो जैसे एग्जांपल मैं देता हूँ, y इज इक्वल टू ax² + bx + c, ये क्वाड्रेटिक है, इसका ग्राफ ऐसा बनता है, ठीक है। तो इसमें वर्टिकल लाइन टेस्ट करने बोला था मैंने, वर्टिकल लाइन बना बना के देख लो, अगर कोई भी वर्टिकल लाइन ग्राफ को 2 पॉइंट पे कट नहीं कर रही है, दिस इज अ फंक्शन, तो ये फंक्शन है, ठीक है। अगर कर गई तो ये फंक्शन नहीं। सेकेंड, x² + y² = 1, सर्कल बना देता हूँ, वर्टिकल लाइन टेस्ट करता हूँ, ठीक है। कोई भी वर्टिकल लाइन बनाओ, ग्राफ को 2 अलग अलग पॉइंट पे कट कर रही है, दिस इज नॉट अ फंक्शन। अरे आ रहा है क्या कुछ भी, ठीक है ना। यहाँ पे एक x का 2 अलग अलग y आ रहा है, ठीक है। तो ये फंक्शन नहीं है, वो फंक्शन है। ऐसे ये सारी चीज़ें समझा दी थी। तो अभी बताना मुझे ये फंक्शन है क्या। e की पावर x, तो ग्राफ बना लिया, तो e की पावर x का फंक्शन है, क्यों? क्योंकि उसको बोलते ही हैं यार एक्सपोनेंशियल फंक्शन। वर्टिकल लाइन टेस्ट कर लो, दिस इज अ फंक्शन, ठीक है। फोर्थ, y इज इक्वल टू ln x। तुम लोगों को ग्राफ याद दिलाने के लिए बस ये सब कर रहा हूँ मैं, कि तुम लोगों को ग्राफ रटा जाए। फंक्शन है। नेक्स्ट, फिफ्थ, y इज इक्वल टू x², ठीक है। अभी बनाया था, वर्टिकल लाइन टेस्ट कर लो, कोई भी ग्राफ को 2 पॉइंट पे कट नहीं करेगा, तो ये फंक्शन है, ठीक है। और सिक्स्थ, y इज इक्वल टू √16 - x², ठीक है। तो ये मत बोलना कि सर आपने सिखाया ही नहीं है, सब सिखाया है। इसमें दोनों साइड स्क्वायरिंग करो, क्या आएगा, y² इज इक्वल टू 16 - x², x² इधर लो, x² + y² इज इक्वल टू 16। इसकी इक्वेशन आई है सर्कल की, सेंटर 0,0, रेडियस 16। 1 मिनट, सॉरी 4। एक काम करते हैं, उल्टा जाते हैं, x² को इधर लेता हूँ और अंडर रूट इधर लूँगा, तो यार अंडर रूट लेंगे तो प्लस माइनस आएगा, लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ प्लस वाला दिया है, प्लस और माइनस दोनों होना चाहिए था, तभी तो सर्कल बनता,
ठीक है। तो एक चीज़ याद रखना, ये जो सर्कल होता है ना, इसके दो पार्ट होते हैं, एक ऊपर वाला पार्ट, ठीक है, और एक नीचे वाला पार्ट। ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है, इसकी इक्वेशन होती है y = 16 - x², अंडर रूट इज ऑलवेज पॉजिटिव, बताया था मैंने, ठीक है। और नीचे वाले की इक्वेशन होती है -16 √ 16 - x²। स्क्वेयरिंग करके देख लो, दोनों में यही बनने वाला है, ठीक है ना। ऊपर वाला प्लस होता है क्योंकि ये ऑलवेज पॉजिटिव है, और नीचे वाला नेगेटिव होता है क्योंकि ये ऑलवेज नेगेटिव है, ठीक है ना। तो हमको तो सिर्फ ऊपर वाला ही दिया है, तो सिर्फ ऊपर वाला बना लेता हूँ, इतना सही बनेगा। ये फंक्शन है क्या? हाँ, तो ये फंक्शन है, क्लियर है, ठीक है। ये भी चीज़ समझ में आ गई होगी, थोड़ी बहुत तो आई ही होगी, ठीक है। आगे भी बहुत बार करना है, उससे में क्लियर हो जाएगा अगर अभी भी नहीं आया तो ये मैंने बताया था फंक्शन क्या होता है और कौन सा फंक्शन नहीं होता है, ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। मैपिंग डायग्राम से भी अगर एक एग्जांपल दे दूँ मैं, कि डाउट ही नहीं रहे, ईच एंड एवरी का तो चलो ठीक है, हो गया है वो। इन दोनों में से कौन सा फंक्शन है और कौन सा नहीं है? तो ये फंक्शन है, ये फंक्शन नहीं, ठीक है ना। क्लियर है? ये बहुत सारी चीज़ें बतानी है, धीरे धीरे करके मैं पूरे चैप्टर में उसको जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं इसमें जो लगते हैं वो पूरा डिस्ट्रीब्यूट करके आराम से पढ़ा दूंगा, ठीक है ना। तो अभी हम नया फिर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये है क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन, ठीक है, तो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो पहला क्लासिफिकेशन है, फर्स्ट क्लासिफिकेशन है 1-1 एंड मेनी वन फंक्शन। बहुत अलग अलग क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं, उसमें पहला क्लासिफिकेशन हम पढ़ रहे हैं 1-1 एंड मेनी वन फंक्शन। तो सबसे पहले हम 1-1 फंक्शन पढ़ते हैं, क्या होता है, ठीक है ना। बहुत इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक, एटलीस्ट 1 क्वेश्चन जी, कम से कम एक सवाल आएगा ही आएगा, ठीक है। तो कर लो, देख लो ध्यान से। 1-1 फंक्शन की मैं डेफिनेशन लिखूंगा सबसे पहले, ठीक है। एक चीज़ बता देता हूँ, 1-1 फंक्शन की डेफिनेशन लिखने से पहले इसको एक और चीज़ बोलते हैं, कुछ किताब में लिखा रहेगा इंजेक्टिव मैपिंग फंक्शन, ठीक है ना, इसका नाम है ये इंजेक्टिव मैपिंग फंक्शन। तो इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूँ मैं, ध्यान से देखना। अ फंक्शन इज said to be 1-1 if each element of a domain, ठीक है, has different or distinct image in B कोडोमेन, ठीक है। जैसे तुम लोगों को टर्म्स तो याद ही होंगे यार। किसी भी फंक्शन को 1-1 तब बोलते हैं जब हर एक एलिमेंट डोमेन का उसका कोडोमेन में डिफरेंट इमेज हो। उसका मतलब क्या है, जैसे यही बनाता हूँ मैं, मैपिंग डायग्राम से ही समझो। ए है, बी है, ए है, बी है, देखो दोनों ही फंक्शन है, ठीक है। ऊपर मैंने समझाया था, ये भी फंक्शन है, ये भी फंक्शन है। यहाँ पे तुम देखोगे तो हर एक एलिमेंट का अलग अलग एलिमेंट से रिलेशन है, इसका इससे है, इसका इससे, इसका इससे, यहाँ पे इसका इससे, पर इन दोनों का इससे। तो हम इस टाइप के फंक्शन को बोलते हैं 1-1 फंक्शन। और अभी इस टाइप के फंक्शन को नॉट 1-1 लिख रहा हूँ, इसको ऑब्वियसली मेनी वन बोलते हैं, अभी मैं नॉट 1-1 लिख रहा हूँ, क्लियर है ना।
इसको यार मैं सिंपल सी भाषा में लिखूँ ना हिंदी में, तो इसको ये बोलते हैं अलग अलग एक्स का अलग अलग वाई आना चाहिए, ठीक है ना। हर अलग एक्स के लिए अलग वाई आना चाहिए, ठीक है। देखते हैं क्या है मतलब इसका, अभी तो बहुत डिटेल में पढ़ना है। इतना जो समझा है वो समझ गया होगा। 1-1 फंक्शन मैंने मैपिंग डायग्राम से एक्सप्लेन कर दिया है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि तुम लोगों को मैंने बोला था कि मैपिंग डायग्राम तो कोई पूछता ही नहीं है। ये सारी चीज़ें हमको ग्राफिकली समझनी पड़ेगी एक्स और वाई के टर्म्स में। तो मैं एग्जांपल देता हूँ, y इज इक्वल टू ई की पावर एक्स। अब तुमको समझ में आ रहा है ये सब ग्राफ्स क्यों पढ़ा है मैंने, ठीक है। इसमें अगर तुम ध्यान दोगे तो हर अलग एक्स का, देखो ये एक्स का ये वाई आया, ये वाले 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 एक्स का, हर अलग अलग एक्स का अलग अलग वाई आता जा रहा है, ठीक है ना। तो मैं इसको 1-1 फंक्शन बोलूँगा। समझा रहा हूँ मैं एग्जांपल देता हूँ नॉट 1-1 का, तो बेटर समझ में आएगा। y इज इक्वल टू क्वाड्रेटिक की इक्वेशन लिख रहा हूँ ax² + bx + c, ठीक है ना। a > 1 है मान लो, मैं बना देता हूँ। अरे कुछ भी एग्जांपल लेना है तो एक बार की कुछ भी ले लिया मैंने, बस ये बनाया मैंने, ठीक है। अब इसमें अगर तुम देखोगे तो इस वाले x का ये है भाई x1 लिख देता हूँ, और इस वाले x का भी यही है भाई। तो यहाँ पे दो अलग अलग x का सेम y आ गया। तो ये 1-1 है क्या? नहीं, ये नॉट 1-1 है। समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अलग अलग x का अलग अलग y आए, मतलब ग्राफ में तुम देख सकते हो, देखो हर पॉइंट का अलग अलग y आ रहा है, तो हम उसको 1-1 बोलेंगे। और अगर किसी भी दो x का सेम y आ गया तो हम उसको नॉट 1-1 बोलेंगे। उसको आगे जाके मैं नाम दे दूंगा मिनिमम, ठीक है। मिनिमम पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यार इससे मेरे को यहाँ 2-3 चीज़ें समझ में आ रही है, जो मैं है ना खुद से पॉइंट बना के तुम लोगों को दे रहा हूँ, ठीक है। इसका मैं मैथमेटिकली भी कैसे सॉल्व करना है वो भी बता रहा हूँ, पहले मैं पॉइंट बना के दे रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ यार देखो, अगर ग्राफ सिर्फ बढ़ रहा होगा, सिर्फ ऊपर 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 जा रहा होगा, तब तो 1-1 ही होने वाला है। जब ऊपर ऊपर ही बढ़ता ही जा रहा है तो अलग अलग इसका अलग अलग वाई आता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। अगर ग्राफ सिर्फ घट रहा है तो घटने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर लगातार घट रहा है तो x की वैल्यू बढ़ाते जाओ तुम, y की वैल्यू घटती जाएगी, तो अलग अलग आती ही जाएगी। लेकिन अगर ग्राफ घट के बढ़ रहा है या बढ़ के घट रहा है तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है ना। तो देखो यही मैं चीज़ पॉइंट के फॉर्म में लिख रहा हूँ। इफ ग्राफ ऑफ अ फंक्शन इज ऑलवेज इंक्रीजिंग or always decreasing, then the function will be 1-1, ठीक है। अगर किसी भी फंक्शन का ग्राफ हमेशा इंक्रीजिंग है या हमेशा डिक्रीजिंग है तो वो फंक्शन हमेशा 1-1 ही रहेगा। जैसे एग्जाम्पल y इज इक्वल टू log x, ग्राफ पता है तुमको, ऐसा हमेशा बढ़ता हुआ 1-1 फंक्शन, ठीक है। सेकेंड y इज इक्वल टू साइन एक्स, साइन एक्स का ग्राफ पता ही है, बताओ 1-1 है कि many-1 है, खुद ही जवाब दे दो, दिख ही जाएगा। बढ़ रहा है घट रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है, दोनों हो रहा है। तो ये हमेशा बढ़ता है घटता हुआ ग्राफ नहीं है। वैसे भी तुम देख सकते हो दो अलग अलग एक्स का सेम वाई आता है। अरे 0 पे भी 0 आता है ना, 180 पे भी 0 आता है, 360 पे भी 0 आता है, तो सीधा बोल देंगे ना यहाँ पे मिनिमम फंक्शन, ठीक है ना। y इज इक्वल टू x³ अभी बनवाया था, लगातार बढ़ रहा है, क्या बोलेंगे 1-1 फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ से मैं एक चीज़ और लिख देता हूँ, देखो अगर इसका dy/dx निकालोगे तो 1/x, इसका dy/dx निकालोगे तो cos x,
इसका डी वाई बाई डी एक्स निकालोगे 3x², ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव, ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। कॉस क्या होता है, पॉजिटिव की नेगेटिव, कॉस तो दोनों होता है, तो यहाँ पे है डी वाई बाई डी एक्स ग्रेटर दैन और लेस दैन 0। और 1/x क्या है, पॉजिटिव की नेगेटिव, तो तुम बोलोगे सर 1/x तो दोनों है, पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, 2 रखोगे तो 1/2, -2 रखोगे तो -1/2। लेकिन मैं बोलूँगा कि 1/x हमेशा पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि हम ln x की बात कर रहे हैं, यहाँ पे x इज़ ग्रेटर दैन 0 होता है, यहाँ पे नेगेटिव नहीं रख सकते। जब यहाँ पे नेगेटिव नहीं रख सकते तो इसके डिफरेंशिएशन में कैसे नेगेटिव रखेंगे, तो इसका भी डी वाई बाई डी एक्स हमेशा पॉजिटिव है, ठीक है। ये मैंने सिर्फ इंक्रीजिंग के ही एग्जाम्पल लिए, डिक्रीजिंग के लिए ही नहीं है। तो अगर डी वाई बाई डी एक्स सिर्फ पॉजिटिव आया, सिर्फ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 आया, तो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, मतलब 1 1 होगा। और अगर दोनों आया तो नॉट 1 1 होगा। अब ये क्यों बता रहा हूँ मैं, अरे हर चीज़ का ग्राफ थोड़ी ना बना लोगे, कुछ भी लिख के दे दिया तो क्या तुरंत ग्राफ बना लोगे क्या। जैसे एग्जाम्पल लो, इसका ग्राफ आता है क्या तुम लोगों को, 4th, मैं कोई भी कॉम्प्लिकेटेड सा फंक्शन ले रहा हूँ, शायद तुम लोगों को उसका ग्राफ नहीं आता हो। ये लिख दिया मैंने क्यूबिक, इसका ग्राफ तुम लोगों को याद है क्या, नहीं तो कैसे करोगे। तो मैं इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ, डी वाई बाई डी एक्स निकालता हूँ, क्या है उसका डी वाई बाई डी एक्स, 3x² + 2x + 1, ठीक है, क्वाड्रेटिक। इसका a क्या है 3 ग्रेटर दैन 0 और d क्या है 4 - 12 - 8 लेस दैन 0। मतलब ये क्वाड्रेटिक का ग्राफ हवा में बनेगा, हवा में मतलब ऑलवेज पॉजिटिव, डी वाई बाई डी एक्स पॉजिटिव है, तो इसका जो ग्राफ बनेगा ये हमेशा इंक्रीजिंग होगा। इंक्रीजिंग होगा मतलब ये क्या है, 1 1 फंक्शन, ठीक है ना। तो यार बस यही चीज़ को मैं मैथमेटिकली एक फॉर्म में लिख दे रहा हूँ, ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। नोट बना के देख लो, मेरी तरफ से है चेक करने के लिए पॉइंट, ठीक है। इफ डी वाई बाई डी एक्स ऑफ अ फंक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव और ऑलवेज, इसी चीज़ को देखो दोबारा लिख रहा हूँ बस मैथमेटिकली, देन द फंक्शन विल बी ठीक है। एक और पॉइंट इसी में लिख दे रहा हूँ मैं, सुन लो। अगर मेरे को किसी का ग्राफ दे दिया है और मुझे 1 1 चेक करने बोल रहा है, तो मैं ज़बरदस्ती एक टेस्ट डिफाइन कर दे रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, 1 1 चेक करने के लिए, ठीक है। कैसे चेक करेंगे, तो यार देखो ना, क्या करने का, बहुत सारे हॉरिजॉन्टल लाइन बनाने का। अगर हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ को एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है तो वो तो हो गया 1 1, और अगर 2 पॉइंट्स या 2 से ज़्यादा पे कट कर गया तो वो हो गया नॉट 1 1, जिसको आगे जाके मिनिमम बोलना है। तो यही लिख रहा हूँ, इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू x axis cuts the graph at exactly 1 point, यार ये अ हटा देना, लिख लेना, इफ लाइन्स ड्रॉन पैरेलल टू x axis cuts the graph exactly at 1 point, then the function is 1 1 फंक्शन, ठीक है। ये भी क्लियर होगा, समझ में आ गया होगा, ठीक है। सारी चीज़ें एक्सप्लेन की है मैंने अच्छे से, कुछ भी स्किप नहीं किया है। 1 1 फंक्शन थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। मेनी वन फंक्शन, ठीक है। 1 1 का उल्टा मेनी वन, कोई भी चीज़ 1 1 नहीं होगी तो मेनी वन होगी, तो मैं सबसे पहले तो वही लिख रहा हूँ, इफ नॉट 1 1
देन मिनिमम। तुम लोगों को मजाक लग रहा होगा ये क्या है सर, तो समझता है, आगे बताऊंगा इसका काम। देखो डेफिनेशन ऑफ फंक्शन इज सेड टू बी मिनिमम फंक्शन if two or more elements of a domain has same functional image in B कोड। ठीक है, तो अब मैं एक भी एग्जाम्पल 1-1 वाला लिखूंगा ही नहीं, एटलीस्ट अभी तो नहीं लिखूंगा। ठीक है, दो अलग अलग x का सेम y। ठीक है, इसको हिंदी में लिख देता हूँ, इनको नहीं समझ में आ रहा है, मेरे को या हिंदी में ही समझ में आता था। दो या दो से ज़्यादा x का सेम y आना चाहिए। ठीक है ना, दो या दो से ज़्यादा x का सेम y आना चाहिए, तभी उसको मिनिमल बोलेंगे। तुम बोलोगे सर मैपिंग तो कोई पढ़ा, मैपिंग तो कहीं पे यूज़ ही नहीं होता, तो एग्जांपल दो। तो दे तो दिया एग्जांपल है, कितना दो, sin x का एग्जांपल ले लो और क्या, 0 पाई 2 पाई। ठीक है, देख लो 0 पे भी 0 आ रहा है, पाई पे भी 0 आ रहा है। बहुत जगह तो मैंने इतना सही बनाया, आगे बढ़ाओगे तो और भी बहुत सारे पॉइंट्स आ जाएंगे। तो मैं इसमें भी नोट बना के सारे पॉइंट्स लिख रहा हूँ, तीनों के तीन। सबसे पहला पॉइंट यही लिखता हूँ, ठीक है ना, अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू x axis cuts the graph at least 2 points. Then the function is minimal, उसको मिनिमल फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अगर फंक्शन सिर्फ इंक्रीजिंग रहा तो 1 सिर्फ डिक्रीजिंग रहा तो मिनिमल। इफ अ फंक्शन इज इंक्रीजिंग एज वेल एज डिक्रीजिंग, मतलब वो बढ़ भी रहा है और घट भी रहा है, देन इट इज मिनिमल फंक्शन। ये भी क्लियर होगा, अगर वो बढ़ भी रहा है घट भी रहा है तो मिनिमल है। इसी में dy बाई डी एक्स वाला पॉइंट, मैथमेटिकली वाली पॉइंट भी लिख देता हूँ। dy बाई डी एक्स पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, मैं ऐसे ही लिखूँगा और कैसे लिखूँगा। देन फंक्शन इज मिनिमल। ठीक है, क्लियर। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स क्या है, 2x, पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। एक्स स्क्वायर का ग्राफ तुमने देखा ही है, ऐसा बनता है, तुम मैच भी कर सकते हो। देखो 2 पॉइंट पे कट कर गया, तुम सेकंड वाला पॉइंट भी चेक कर सकते हो, इधर डिक्रीज और इधर इंक्रीज, तीनों पॉइंट चेक कर दिया मैंने एक ही क्वेश्चन में। ठीक है ना, मैं एक पॉइंट अपने एंड से लिख रहा हूँ। ठीक है, इन कैलकुलस में पॉइंट में हिंदी में लिख रहा हूँ, कैलकुलस में बस। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस जिसमें ग्राफ बना सकते हो, ठीक है ना, जिसमें तुमको ग्राफ लग रहा हो कि हाँ यार थोड़ा एफर्ट डालूंगा तो बन जाएगा, तो उसमें ग्राफ ही बना लेना, उसमें ये सब मैथमेटिकल चीज़ें यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, जैसे मैं इस चीज़ को बार बार रिपीट करूँगा, वो मैं लिख रहा हूँ इन कैलकुलस। ठीक है ना, जिस
क्वेश्चन में ग्राफ बन सकता है अगर लिखना, अगर क्वेश्चन में ग्राफ बन सकता है तो ग्राफ बना लो, ठीक है ना। ये मैं इस चैप्टर में बहुत बार बोलूँगा, ठीक है ना, इस चैप्टर में पूरे कैलकुलस में। अगर क्वेश्चन में ग्राफ बन सकता है तो ग्राफ बना लो, ठीक है ना। ग्राफ बना के ही सारी चीज़ें जो भी पूछा है वो चेक करो, ठीक है ना। तो ग्राफ अगर हम कोशिश करेंगे बना पाए तो बना ही लेंगे। जैसे एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, y इज इक्वल टू tan x, ठीक है। टेंशन में मत आ जाना, टेंशन से भी मैं तुम लोगों को बाहर निकाल लूँगा, लेकिन अभी शायद आ जाओ। इसी के लिए मैंने ऊपर एक पॉइंट भी लिख दिया है, फॉलो करो बस। ग्राफ बना सकते हैं, ग्राफ बना लिया। tan x कैसा फंक्शन है, मिनिमम। दो से ज़्यादा क्या, दो से बहुत ज़्यादा पॉइंट्स पे कट कर गया है, ठीक है। तो tan x इज अ मेनी वन फंक्शन। लेकिन जो चीज़ मैंने लिखाई ये dy बाई dx वाला पार्ट, उससे करोगे तो dy बाई dx क्या आएगा, tan x का sec स्क्वायर x। स्क्वायर है तो तुम बोलोगे ऑलवेज पॉजिटिव, यहाँ पे तो dy बाई dx ग्रेटर देन 0 आ गया। तो अब ये तो कॉन्ट्राडिक्ट हो गया ना। मैंने बोला था मेनी वन के लिए पॉजिटिव भी होना चाहिए, नेगेटिव दोनों होना चाहिए। यहाँ पे तो सिर्फ पॉजिटिव है, तो इसके अकॉर्डिंग तो मेनी वन वन होना चाहिए था, लेकिन है तो ये ग्राफ के अकॉर्डिंग मेनी वन, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ यही, इसलिए मैंने बोला जिसका ग्राफ बना सको उसका ग्राफ बना लो। ये क्यों प्रॉब्लम हो रहा है ये हम पढ़ेंगे कंटिन्यूटी नाम के चैप्टर में, ठीक है ना। वो समझ में आ जाएगा तुम लोगों को, ऐसा कोई एक्सेप्शन नहीं है मैथमेटिक्स में। का एक्सेप्शन एकदम सही है। ये गड़बड़ क्यों हो रही है, तुम गड़बड़ होगी, ठीक है ना। उसका कारण क्या है वो मैं बताऊंगा तुमको, ठीक है ना। अभी तो तुमको सारे पॉइंट क्लियर होने चाहिए कि हम जिसका ग्राफ बना सकते हैं उसका ग्राफ बनाएंगे और ग्राफ बना के ही निकालेंगे, ठीक है ना। और ग्राफ अगर नहीं बन रहा हो तो डिफरेंशिएट वगैरह करने का टेंशन लेना, अदरवाइज वो सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, डिफरेंशिएट वगैरह करना। ये मैंने मेरे एंड से तुमको ये सारी चीज़ें ऐड करके दी है। बाकी लोग ग्राफ ही बनाते हैं, वैसे ही दिखाते हैं, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, कंटिन्यू करेंगे जिसमें बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे और क्लासिफिकेशन आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।